पाकिस्तान में उठ रहे हैं, इससे पहले कि लोगों को ये इंटरेस्ट हो कि आना किसने है, कामला हैरिस ने आना है, रिपब्लिकन आ रहे हैं, डेमोक्रेट्स आ रहे हैं, लोग तो ये सोचे बैठे हैं, स्पेशली पीटीआई के हामी, इवन के पीटीआई के अपने लोग, कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये अमेरिका में ये सोच कितनी गर्दिश कर रही है? बिल्कुल गर्दिश नहीं, कहीं इस वक्त अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेबल के ऊपर जंगें होंगी, 21 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो होंगे, अमेरिका का अपना क्रिपलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 200 और कई मसाइल हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। आपका क्या ख्याल है, वो इलेक्शन अमेरिका का लड़ रहे हैं या मंडी बहाउद्दीन का इलेक्शन लड़ रहे हैं? जिस तरह आपने सोच रखा है कि वो आएंगे और दूध की नहरें निकलेंगी और यहाँ से फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जहां से खत्म हुआ था। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा, डेविड लू का केस तो क्लियर आप कर लें। आपने 55 जलसे किए एंटी अमेरिकन सेगमेंट पर, आपने लोगों को मिसलीड किया। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि डेविड लू अभी जॉब पर हैं, वो रिटायर नहीं हुए, ही स्टिल पार्ट ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट। और लेकिन आप एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। 25 करोड़ लोग सुबह शाम यही सोच रहे हैं। तो मतलब आपकी बातों से मुझे ये मतलब समझ में आ रहा है साजिद तारड़ साहब कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी कितनी जो है ना वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इवन कि पाकिस्तान से भी मुझे क्यों चाह रहे हैं लोग, वो ये देखेंगे कि अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा। वो अपनी ज़ात पे नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा। आपने कहा कि पहले उस इल्ज़ाम जो आपने इतने जलसे किए और अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाए, तो आप कह रहे हैं कि ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि अमेरिका पर कितने इल्ज़ाम लगाए इमरान खान ने। आपने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, आप ये सोच नहीं सकते कि जब आपने डेविड लू के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे उस वक्त आपकी अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में कितने प्रेशर के अंडर थी, और उसके बाद ये क्वेश्चन किए गए मैथ्यू मिलर से कि आपने रजीम चेंज की है, डू यू हैव एबिलिटी टू डू इट, ये क्वेश्चन किए गए थे मैथ्यू मिलर से। ये सारे अमेरिका ने देखा था कि आपने किस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट की मुझे सजा दी गई। फिर आपने डॉलरों की बारिश की वहां पे कांग्रेसमैन और सेनेटरों पे। फिर आपने दूसरा अपना रुख जो है, दर हकीकत मुझे बहुत अफसोस है कि आप सियासी पार्टी की बजाय आप एक मजहबी कल्ट बन चुके हैं। और क्या ये डू यू नीड इट? इस तरह बार बार कहा जा रहा है कि सियासत नहीं जिहाद है, ये मेरी समझ से बाहर है। बजाय बच्चों को आर्टिफिशियल पढ़ाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएं। आपके अपने बच्चे लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों को आप कहते हैं कि डी चौक में जाके मारें खाओ, जूते खाओ, डंडे खाओ। व्हाट काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड यू हैव? तो ये तो फिर आपके जवाब तो आप रिपब्लिकन से तो जवाब आ गया, डोनाल्ड ट्रंप से तो जवाब आप इसका मतलब दे रहे हैं। आप तो उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, आपने तो पानी फेर दिया उनकी उम्मीदों पे। मैं पूछना चाहूंगा तहरीक इंसाफ के लीडरान से, 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, 4 करोड़ आपके भिखारी हैं यहाँ पे और मिडल ईस्ट में और सऊदी अरेबिया में। आपके पास उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? आप तो लंदन बेस हैं, लंदन से आते हो, लंदन चले जाते हो। आप किसके बारे में कह रहे हैं? ये आप किसके बारे में कह रहे हैं? लंदन से तो कोई और आता है, कोई और जाता है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो जेल में है। नहीं, उनके बच्चे तो वहां बैठे हैं, वो तो बच्चे तो वहां एंजॉय कर रहे हैं। अपने बच्चों को बुला के डी चौक में ये सियासत नहीं तो जिहाद प्रीच करें ना उनको। क्या वजह है? ये दूसरे के बच्चों पे डिपेंड कर रहे हैं कि डी चौक में आओ, मुल्क बचाओ, हकीकी आजादी है, आओ इसको देखें, अय्या का नाम वैया का नस्ताइन। क्या बात है? आपके बच्चों को ये सारी चीजें नहीं चाहिए? ये क्या बात है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इस चीज से कोई लेना देना नहीं होगा, चाहे रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेटिक आए, इमरान खान जेल में है, रहें, अदालतें देखें, निपटे, कोई लेना देना नहीं अमेरिका का? मैडम, अमेरिका इस वक्त अपने एक इंतशार का शिकार है। पिछले 12 साल से एक शख्स उसको चला रहा है, बराक ओबामा उसका नाम है, बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन उसकी एक्सटेंशन थी। बल्कि आपको पता चल जाना चाहिए कि 4 साल आप उनके फोन कॉल का इंतजार करते रहे, वो उन्होंने नहीं किया। आज कुछ चंद डॉक्टरों ने अमेरिका में उनके कांग्रेसमैनों को चंदे दे देकर अगर कुछ लेटर लिखवा लिए हैं जो कि बेमकसद हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, यही मैं आपसे पूछने वाली थी, जो कांग्रेस अरकान ने खत लिखे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है इमरान खान के लिए जो लिखे हैं? नॉट।
इन्हीं कांग्रेसमैनों से ये पूछें, ये गाजा के बच्चों पे लेटर क्यों नहीं लिख रहे? वहां पे 45,000 लोगों को मार दिया गया है, दफन कर दिया गया है, जेनोसाइड हो रहा है, उनके बारे में क्यों नहीं, इनको फिक्र क्यों नहीं है? डॉलर चल रहा है, डॉलर बिकता है, डॉलर चल रहा है। और मैं हैरान हूं, एक चीज मैं जरूर मानूंगा, पावर पॉलिटिक्स मैकियावेली की फिलॉसफी की एक्सट्रीम हो चुकी है। सही। 127 आर्टिकल है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन है, यहाँ पे चिया सीड है, कोकोनट वाटर है, देसी मुर्गियां हैं, 2-2 मालशीए हैं, ट्रेडमिलें मर्जी की हैं, और इसके काफी एकर्स हैं। और उसके बाद देखा जाए तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। किसी के पास पाकिस्तान के असली हल का, असली मसले का हल मौजूद नहीं है। अमेरिका की तरफ आ जाए ना, अमेरिका के पास अमेरिकी अवाम के लिए क्या हाल है जो गाजा में हो रहा है? अब तो अमेरिकी भी इस पर आवाज़ उठाते हैं कि क्या, या तो अब लगता है कि अमेरिकियों को, इजरायलियों को, यूरोपियंस को, इनको ना तो कश्मीरियों का खून लाल लगता है, ना ही इन्हें फ़लस्तीनियों का खून लाल लगता है। तो इतनी ज़्यादतियों पर आपको लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा होगा किसी भी अमेरिकी के सामने वोट डालने से पहले? देखिए, इस वक्त बिल्कुल डेफिनेटली मैं आज भी, जब मैंने रिपब्लिकन हेडक्वार्टर से बात की, जब मैं डिस्कस कर रहा था चीजें, तो उसमें मुझे पता चला है कि वहां पे हैकलिंग हुई है, वहां पे गाजा के सपोर्टर्स ने उनके सामने खड़े होके गाजा के हक में नारे लगाए हैं। मुसलसल हो रहा है। गाजा एक पूरी दुनिया के मुंह के ऊपर एक बदनुमा दाग है कि 45,000 लोगों को, बच्चों को, औरतों को ज़बह कर दिया गया है, जेनोसाइड किया गया है, और सारी दुनिया खामोश है। अल्टीमेटली अमेरिका भी। आज ये मैं कहना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कंसीडर किया जा रहा है कि ही इज द पीस प्रेसिडेंट। 52% अरब अमेरिकन है, उन्होंने एंडोर्स किया है। मिशिगन स्टेट उनके पीछे खड़ी है। मेरा सफर उनके साथ 2016 से है। मैं ये पहली दफा चेंजेस देख रहा हूं जहां इतनी तादाद में मुस्लिम अमेरिकन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गाजा है और यूक्रेन जंग है। हमने तो ये देखा है कि जंगों को लेकर अमेरिका की एक पॉलिसी है, वो चाहे डेमोक्रेट्स हो इक़्तिदार में या रिपब्लिकन हो। लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो जो गाजा में हो रहा है ये रुक जाएगा, पॉलिसी बदल जाएगी फलस्तीन को, पैलेस्टाइन को लेकर। देखिए, दोनों पार्टीज प्रो इजराइल है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका पूरे का पूरा प्रो इजराइल है। उनके साथ उनके मजहबी रवाबत है। अमेरिका को जो जूश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिका को जाके बनाया, ये इसमें कोई शक नहीं है। 9 मिलियन जूश अमेरिकन जो जूश है इस वक्त इजराइल में रहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना रखा है अपनी एजुकेशन की वजह से, साइंटिफिक अचीवमेंट्स की वजह से। दूसरी दुनिया जो है कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसमें उनका कसूर तो नहीं है। कभी वो आपके पेजर फाड़ते हैं, कभी वो आपके वाकी टाकी फाड़ते हैं, इसमें उनका कसूर क्या है? इस वक्त भी उनका ऑपरेशन लेवेंडर आप स्टडी करें, उनका यूनिट 8200 आप स्टडी करें, आप ना करें तो उनका फिर ऐसे में जो मुस्लिम वोट आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेगा, उनकी तो जाहिर फिर एक्सपेक्टेशंस होंगी ना। एक मुसलमान तो नहीं चाहेगा कि किसी पर जुल्म हो। देखिए यही बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग के अहदाफ हासिल करते हैं सिंस एज ए बिजनेसमैन। वो जंग को इकोनॉमी से, सैंक्शंस और टैरिफ के जरिए वही अहदाफ हासिल करते हैं। ये 21st सेंचुरी है, 2024 है। इसमें सैंक्शंस काम करती हैं, करेंसीज बात करती हैं, इकोनॉमीज डिसाइड करती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ईरान पे काम कर रही थी, चाइना पे काम कर रही थी। जब ये बाइडेन हैरिस आए, इन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया। इधर उसको आप फॉल ऑफ काबल कहें, चाहे मिसमैनेजमेंट कहें, जो कुछ भी कहें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में ये बात की थी सिंपैथी वोट की, मैंने मिसाल भी दी 2008 की, यू नेम इट, बहुत सारे वाकयात हैं। तो क्या अमेरिका में भी ये चीज़ मैटर करती है? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब पर भी, उन पर भी अटैक्स हो चुके हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है अमेरिका में, सिंपैथी वोट? एब्सोल्युटली मैटर करती है। ओके, बिल्कुल सिंपैथी वोट है। इस दफा देखा जाए जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीप स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, एक एक्स प्रेसिडेंट जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पर है, 150 फुट के फासले पे
150 यार्ड के फासले से उस पर अटैक किया जाए, और ना कि एक दफा बल्कि 2 दफा अटैक किया जाए। आई हैव बीन वर्किंग विद डोनाल्ड ट्रम्प सिंस ऑलमोस्ट 2016। उनका शेड्यूल, उनका स्केड्यूल हम इज अ हाईली सेंसिटिव मैटर, लेकिन एक बंदा उनकी गाफ कोर्स पे आके 12 घंटे वेट करता है, इट मीन्स सो मच। सो दैट देयर आर लैप्स इन द सीक्रेट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके पीछे अल्टीमेटली अमेरिकन अवाम की सिंपैथी है कि किस तरीके से डीप स्टेट जो है स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दिस वन जेंटलमैन। और 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके ऊपर। 3.5 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोता रहा है, जमहूरियत सोती रही है। जो ही वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनते हैं और एक सारा FBI, मर्जी की स्टेट, मर्जी की सियासत, मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी की जूरी, सारे इकट्ठे होके 90 से ज्यादा केसेस, तो अमेरिकन अल्टीमेटली अंधे थोड़ी है, सिंपैथी वोट तो होंगे उनके।